आज के दौर में आप बड़ी आसानी के साथ एआई का इस्तेमाल करते हुए फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर हो या एनी ईआरपी हो। आप एआई का यूज़ करते हुए बड़े बड़े सिस्टम्स बना सकते हैं। उसमें आप बैकएंड भी आसानी से बना सकते हो, फ्रंट एंड भी बना सकते हो, ऑथेंटिकेशन भी ऐड कर सकते हो, डाटाबेस फंक्शनलिटी भी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये तमाम काम एआई का यूज़ करते हुए बड़ी आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं। आज हम आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे जिसमें फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड भी होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ ऑथेंटिकेशन भी होगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, आपके लिए ये ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एंटी ग्रेविटी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्रोम पे जाएं, आप वहाँ पे लिखें एंटी ग्रेविटी आईडीई डाउनलोड। यहाँ पे ये आपके लिए आईडीई ज़रूर हो। आप देखिएगा ये क्लाउड बेस्ड नहीं होना चाहिए, आपने आईडीई डाउनलोड करनी है। यहाँ पे क्लिक करके गूगल का ये आईडीई डाउनलोड कर लें। गूगल का ये एजेंटिंग फर्स्ट आईडीई है जिसमें आपके लिए एजेंट काम करेगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप उसे इंस्टॉल कर लें नेक्स्ट करके। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। हम ओपन करते हैं एंटी ग्रेविटी आईडीई। तो ये हमने इस पर क्लिक किया, अब ये ओपन हो गया है एंटी ग्रेविटी। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम शुरू से कैसे इसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। हमने जाना है, अच्छा सबसे पहले आपने अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इनवॉइस जनरेटर के नाम से हम फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अब इस फोल्डर को हम अपने एंटी ग्रेविटी में ओपन करेंगे। फाइल, ओपन फोल्डर पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास आएगा जी इनवॉइस जनरेटर। ये हमारा इनवॉइस जनरेटर है। इस फोल्डर को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसको ट्रस्ट कर लें। अच्छा, ये हमारे पास इनवॉइस जनरेटर का फोल्डर आ गया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो है ये एजेंट है जो आपके लिए काम करेगा। जैसे ही एजेंट काम करेगा तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है आपको इसकी वर्किंग की डिटेल्स नजर आएंगी। और यहाँ पे जो इनवॉइस जनरेटर है यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे नीचे टेक्स्ट बॉक्स में कि आपने बनाना क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हमें इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। जो चीज़ें ये क्रिएट करेगा हमारे इस फोल्डर में क्रिएट करेगा। तो हमने जो अच्छा इसमें हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। ये प्रॉम्प्ट हमने लिखा है, मैंने इस पे पेस्ट किया कि ये एक बिल्ड अ मॉडर्न एंड रिस्पॉन्सिव इनवॉइस जनरेशन एप्लीकेशन विद अ क्लीन एंड प्रोफेशनल यूआई। इसके फीचर क्या होने चाहिए, मैंने इसको बताया कि ऐड बिजनेस डिटेल जिसमें नेम, लोगो, एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो। ऐड क्लाइंट डिटेल हो, नेम, कंपनी नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उस क्लाइंट की हो। क्रिएट इनवॉइस विद ऑटो जनरेटेड इनवॉइस नंबर, ऑटो जनरेटेड इनवॉइस नंबर हो, इश्यूज डेट एंड ड्यू डेट्स हो। ऐड मल्टीपल सर्विसेज प्रोडक्ट विद डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टैक्स और डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करें सब टोटल्स को, टैक्स को, डिस्काउंट्स को और ग्रैंड टोटल्स को। इसके बाद जनरेट करें प्रोफेशनल इनवॉइस विद कंपनी ब्रांडिंग। उसको सेव, एडिट, डुप्लीकेट एंड डिलीट कर सके इनवॉइस में, ये फंक्शनलिटी उसमें हो। और डाउनलोड एंड प्रिंट इनवॉइस इन पीडीएफ करे। और उसके साथ साथ करें व्यू इनवॉइस हिस्ट्री एंड इनवॉइस स्टेटस, ड्राफ्ट, पेड है, ड्राफ्ट है, पेड है, पेंडिंग है या ऑडियो है, ये फंक्शनलिटी इसमें ऐड करें। सर्च एंड फिल्टर्स लगाए इनवॉइस में। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल के लिए बनाइए, हमने इसको कह दिया। और हमने क्या कहा, इसको कैश किया हुआ है लाइट फॉर डाटा स्टोरेज एंड प्रोवाइड अ फास्ट यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस। हमने कहा कि एसक्यूएल लाइट यूज़ करें। ये एसक्यूएल लाइट जो है ये डाटाबेस है जिसमें ये तमाम डाटा सेव करेगा। तो ये हमने इसको बता दिए। अच्छा, हमने इसको कहा कि द डिज़ाइन शुड बी मॉडर्न, क्लीन एंड सिमिलर टू द प्रोफेशनल इनवॉइस प्लेटफॉर्म सच एज फ्रेश बुक्स और इनवॉइस निंजा। ये हमने इसको रेफरेंसेस दे दिए कि इनकी तरह बिल्कुल फ्रेश और कंप्लीट से प्रोफेशनल डिज़ाइन होना चाहिए। अब हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये क्रिएट करना शुरू कर देगा। अच्छा, इस दौरान जो ये एजेंट है ये इस जो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है इसको रीड करेगा, इसको समझेगा और समझने के बाद ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर इसने बताया कि इस फोल्डर के अंदर जाके ये क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये सबसे पहले ये प्लान क्रिएट करेगा जिसमें आपको बताएगा कि ये चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। तो अगर आप प्लान को चेंज करना चाहें तो भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये उसने प्लान क्रिएट कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन प्लान मॉडर्न इनवॉइस जनरेटर ऐप के लिए। इसमें तमाम डिटेल्स उसने बताई हैं कि जो चीज़ें ये क्रिएट करेगा, क्या क्या चीज़ें यूज़ करेगा, जिसमें इसने सारी चीज़ें बताई हैं। और ये नेक्स्ट जेएस में बनाएगा, फ्रंट एंड रिएक्ट की चीज़ें यूज़ करेगा, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेगा साथ में बैक एंड के लिए।
और साथ में ये एसक्यूएल लाइट और प्रिज्मा यूज़ करेगा, ये प्रिज्मा एंड एसक्यूएल लाइट का इस्तेमाल करेगा। हम इसको प्रोसीड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रोसीड ना करें तो मज़ीद कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहें या लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप एसक्यूएल लाइट की जगह पोस्टग्रेस यूज़ करना चाहें तो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट से दे सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल प्रोसीड करते हैं। तो ये प्रोसीड करेगा प्लान पे। तो ये वर्किंग शुरू कर दी है इसने। अच्छा, इस दौरान आपसे ये मुख्तलिफ़ किस्म की के परमिशंस पूछेगा, तो आपने इसको तमाम परमिशंस अलाउ करने हैं। हमने यहाँ पे चूँकि एजेंट मोड पे ये परमिशन ऑलरेडी दिए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि परमिशंस आप डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये बार-बार आपसे यहाँ पे पूछे ना कि इस पर परमिशन को अलाउ करें, तो आपने ये करना है कि यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके ओपन एंटी ग्रेविटी आईडी यूज़र सेटिंग्स में जाना है। अच्छा, यूज़र सेटिंग में जाके हमने फुल एक्सेस इस एजेंट को दी है। द एजेंट हैव फुल एक्सेस टू योर मशीन एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। हमने इसको फुल एक्सेस दे दी है। हमने इस टर्मिनल कमांड ऑटो एग्जीक्यूशन को जो हमारा टर्मिनल है उसकी भी हमने ऑलवेज प्रोसीड कर लिया कि इसको ऑलवेज प्रोसीड करो, हमें बार बार न पूछे। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ है जो आपने ये रिव्यू पॉलिसी को हमने कहा कि आस्क, तो ये हमें से बार बार पूछेगा आस्क। तो इसको हम अभी कर लेते हैं कि ऑलवेज प्रोसीड। तो ऑलवेज प्रोसीड करेंगे तो ये फिर हमसे पूछेगा नहीं कि ये मैं बनाऊं या ये इसको प्रोसेस करूं या क्या। तो ये बार बार हमसे पूछेगा नहीं। हमने इसको ऑलवेज कर दिया है, ऑलवेज प्रोसीड। तो ये अब हमसे ये नहीं पूछेगा। इसी तरह से आप भी अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्लोज करते हैं। ये भी अपना काम कर रहा है। ये कह रहा है कि आई विल वेट फॉर दी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट क्रिएशन। अच्छा, ये कर क्या रहा है कि ये आपके जो बैकएंड प्रॉम्प्ट्स हैं वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में इसने दी हुई है कमांड नेक्स्ट जो जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है बैकएंड पे। तो जैसे ही ये क्रिएट होगा तो इससे आगे ये प्रोसेस करेगा, यानी ये आपके सिस्टम पे पूरा कंप्लीट एक्सेस है इसको। तो इसने कमांड दी हुई है कि नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करे। क्या कहता है, आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट क्रिएशन टू फिनिश इनसाइड द सब डायरेक्टरी। वंस इट सक्सीड आई विल मूव द फाइल्स टू द रूट डायरेक्टरी एंड क्लीन अप। तो ये उसमें जैसे ही क्रिएट होगा तो ये तमाम फाइल्स उस फोल्डर में ऐड कर लेगा। तो ये देखें ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो फिर इसको क्लीन भी करेगा साथ। तो जब तक हम इसका वेट करते हैं, ये है टास्क लिस्ट इसने आपके लिए बनाई है कि हमने क्या करना है। वो जितने भी टास्क ये परफॉर्म कर रहा है तो ये उन तमाम टास्क की लिस्ट भी साथ आपके लिए बना रहा है कि आप ये देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। अब ये सबसे पहले जो इसने इनिशियलाइज किया नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट को, फिर क्लीन किया डिफ़ॉल्ट एंड रिमूव रीयूज टेलविंड फाइल्स को रिमूव किया। फिर इसने इंस्टॉल पैकेजेस किए, ल्यूसिड रिएक्ट किया, प्रिज्मा किया, और फिर इनिशियलाइज किया प्रिज्मा को एंड कॉन्फ़िगर स्कीमा किया एसक्यूएल लाइट। फिर डेटाबेस टेबल्स क्रिएट किए और माइग्रेशंस को रन किया। फिर उसने क्या किया कि क्रिएट कस्टम वनीला सीएसएस थीम्स। उसके बाद क्रिएट सर्वर एक्शंस फॉर इनवॉइस क्लाइंट्स एंड बिजनेस प्रोफाइल। इसके लिए वो सर्वर एक्शंस बना रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है डैशबोर्ड व्यूज़, इसमें मैट्रिक्स। अब डैशबोर्ड के जितने भी व्यूज़ है वो आपके लिए बना रहा है, सर्च व्यूज़ बना रहा है, फिल्टर्स बना रहा है, लिस्ट के व्यूज़ वो बना रहा है। साथ में वो इम्प्लीमेंट किए कर रहा है ये टास्क क्लाइंट पेजेस बना रहा है जिसमें ऐड, एडिट और डिलीट की फंक्शनलिटी होगी। साथ साथ ये इम्प्लीमेंटेशन सेटिंग्स पेज की सेटिंग्स बनाएगा, बिजनेस प्रोफाइल एंड लोगोज की सेटिंग कर रहा है। तो इसके साथ साथ इनवाइस फॉर्म्स क्रिएट करेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इनवाइस डिटेल्स एंड प्रिंट प्रीव्यू पेजेस ये बनाएगा। फिर वेरीफाई करेगा बिल्ड्स को, लिस्टिंग्स एंड परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग, और उसके बाद जाके ये मैनुअल टेस्टिंग करके ये सारे काम करेगा। फिर एंड पे ये मैनुअल टेस्टिंग करेगा कि आया ये सही रन कर हो रहा है, ये काम कर रहा है या नहीं। अभी इसने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के क्रिएट होने के बाद इस पर इसने काम किया। काम करने के बाद फिर इसने कहा कि आई विल वेट फॉर द एनपीएम पैकेजेस टू फिनिश इंस्टॉलेशन। अब नेक्स्ट जेएस का ये देखिए प्रोजेक्ट इसने क्रिएट करके अपने सेटिंग्स इसकी की हैं, और उसके बाद इसने एनपीएम पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। एनपीएम पैकेजेस जो होते हैं, जो सपोर्टिंग पैकेजेस है, वो पैकेजेस की फाइल में जाके ये ऐड करेगा, इंस्टॉल करेगा। पैकेज.जेसन की फाइल होती है, ये मैं आपको बता दूं, जिसमें ये ऐड करता है। ये सारी चीज़ें हम खुद पहले ऐड करते थे। ये देखें ये सारे पैकेजेस ये इसने ऐड किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं डिपेंडेंसीज में प्रिज्मा और क्लाइंट्स ये 7.8 वेरिएंट है, लूसिड का 1.21 है। अच्छा, इसी तरह से रिएक्ट का वेरिएंट 19.2 है। ये सारी डिपेंडेंसीज और जितने भी पैकेजेस हैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा है। अभी हमसे परमिशन मांग रहा है, तो हम इसको परमिशन देते हैं, येस एंड ऑलवेज अलो कर लेते हैं।
देखें जी, अभी इसने फिनिश कर रही लिया है क्रिएट करके, और अभी ये खुद ब खुद टेस्टिंग कर रहा है। ये खुद टेस्टिंग कर रहा है। जो एंटी ग्रेविटी का एजेंट है, ये तमाम चीज़ें टेस्ट करेगा। अगर यहाँ पे कोई एरर है तो उसको रिसॉल्व करके फिर इसके में तमाम चीज़ों को करेक्ट करेगा, तमाम फाइल्स को अपडेट करेगा। जो एरर्स इसमें आते रहेंगे या जो फंक्शनलिटी इसमें लैग करेगी उसको फिर ऐड करेगा। प्रॉम्प्ट को भी रिव्यू करेगा कि प्रॉम्प्ट क्या है, उस प्रॉम्प्ट की बेस पे इसको ये देखें टेस्ट कर रहा है। ये इसने क्लाइंट को ऐड किया और ऐड करके यहाँ पे इसके नाम पे ये जो इनवॉइस जनरेट कर रहा है, ये देखें साथ साथ आपको इसके नज़र आ रहे हैं कि ये डूइंग वर्क में ये काम कर रहा है, साथ साथ ये खुद टेस्टिंग कर रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं अभी आप ये देखें कि ये हमारा एजेंट एंटी ग्रेविटी का खुद टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट करने के बाद जैसे ये फिनिश करेगा तो फिर हमें अलाउ करेगा कि हम खुद इसको अपनी खुद टेस्टिंग कर सकें। तो ये देखें, ये इसकी टेस्टिंग है। हमने थोड़ी सी फास्ट स्क्रीन की हुई है इसकी कि जल्दी आपको चीज़ें पता चल सके। अभी यहाँ पे देखें कि ऊपर आ रहा है 960 आ रहा है और नीचे 900 दे रहा है टोटल, सब टोटल में। तो ये भी एक एरर है, तो ये भी इसको रिजॉल्व करेगा, ये देखेगा और इसको भी करेक्ट करेगा, इस फंक्शनलिटी को भी, ताकि ऑटो कैलकुलेशन भी सही हो सके। इनवाइस भी आप इसने चेक की है कि अभी इनवाइस सही जनरेट हो रही है, बिल्कुल सही जनरेट हो रही है, लेकिन इसकी प्रिंट मेथड्स भी अब देखेगा। साथ साथ ये बाकी फॉर्म की सेटिंग्स देख रहा है, जहाँ पे आप कंपनी की डिटेल्स देखते हैं। तो ये अभी देखें कि ये देखें 900 ही आ रहा है या यहाँ पे। तो जैसे ही इसको इसने चेक किया तो इसको दोबारा से करेक्ट करेगा कि भाई ये जहाँ जहाँ इसकी जो टोटल सब टोटल सही कैलकुलेट नहीं हो रहा है उसकी भी करेक्शन कर रहा है। तो अभी इसकी करेक्शंस के साथ साथ फिर ये बाकी यूज़र इंटरफेस की चीज़ें चेक कर रहा है। तो ये देखें जी, अभी ये इसने करेक्शंस कर ली हैं। ये 900 है, बल्कि ये अभी 900 है। अभी यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी $900 है, हालांकि होना चाहिए 960। तो ये इसकी करेक्शंस कर रहा है। ये देखें बैकएंड पे वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें ये काम कर रहा है। तो ये तमाम करेक्शंस अप्लाई कर रहा है प्रॉम्प्ट की बेस पे, तमाम चीज़ों को ये रीसेट कर रहा है। चूँकि जब इसने प्रॉम्प्ट की बेस पे पहले क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद अभी ये खुद टेस्ट कर रहा है, और उस टेस्टिंग के दौरान ये जो एरर्स आ रहे हैं या जो चीज़ें लैग कर रही हैं या जो फार्मूला सही नहीं लगे हुए, उन सब को ये करेक्ट करेगा। करेक्ट करने के बाद ये फिनिश करेगा और फिर हमें कहेगा कि खुद आप टेस्ट कर लें। तो ये आप साथ साथ रहें। तो अगर आपके लिए ये आपकी नॉलेज में ये वीडियो वैल्यू ऐड कर रही है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये कंप्लीट वर्किंग कर रहा है एजेंट टेस्टिंग के दौरान। अभी तक इसने टोटल कलेक्शंस और सब टोटल्स की को करेक्शंस नहीं किए हैं। ये आपके सामने आ जाएंगी थोड़ी देर में तमाम करेक्शंस। ये अभी इनवाइस के फॉर्म्स वगैरह चेक कर रहा है कि ये फॉर्म्स वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ें इसमें कमी है या कोई चीज़ें लैग कर रही हैं जिसको ये करेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे ये देख रहा है, ये देखिएगा अभी ये चेक कर रहा है। अच्छा, अभी इसने ये इनवाइस को चेक किया और पेड का क्लिक करके इसने चेक किया कि ये देखिए पेड की मोर भी लग गई है इसको। ये इसने हर बटन को चेक करता है कि वो फंक्शनल है या नहीं है। टोटल डैशबोर्ड पे भी अब 960 डिस्प्ले हो रहा है, और ये इसका मतलब है कि इसने फार्मूला को भी करेक्ट कर लिया है और साथ साथ बाकी चीज़ें भी ये टेस्ट कर रहा है। अच्छा, जैसे ही ये टेस्ट करेगा तो ये हमें अलो करेगा कि आप अब इसको टेस्ट कर लें। तो टेस्टिंग के फ़ौरन बाद ये हमें एक्सेप्ट करने को कहेगा। जितनी फाइलें इसने क्रिएट की होंगी तो वो हम एक्सेप्ट करके फिर उसके बाद हम टेस्टिंग कर लेंगे। ये देखें जी, अभी ये सारी चीज़ें इसने की हैं। अब हमें कहता है कि एक्सेप्ट करें जो काम इसने किए। अच्छा, अभी ये हमें बता रहा है कि जितने भी काम इसने किए हैं आप इसको एक्सेप्ट करें। तो हमने ज़ाहिर एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इसने हमारे सामने टेस्टिंग की है, ये हम इसको एक्सेप्ट कर लिया सारी चीज़ें। अब ये कंप्लीट हो गया है और इसने जितनी भी इसकी जो टेस्टिंग थी वो सारी कंप्लीट कर ली है। ये देखें, अब इसको हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा लोकल उस पर ये रन हो गया। इसने मोड भी इसके चेंज कर दिए, ये देख सकते हैं आप। इसने इसका कलर स्कीम हर चीज़ इसने चेंज की है। अभी हमारा वीडियो का दूसरा पार्ट ये है कि अब हमने इसमें ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है। तो हम इसमें ऐड करते हैं ऑथेंटिकेशन एंड अलो। इसको हमने प्रॉम्प्ट दिया कि ऐड ऑथेंटिकेशन एंड अलो लॉगिन विद गूगल एंड थ्रू ईमेल्स। तो ये दोनों चीज़ों से हमें अलो करे, लॉगिन गूगल से करे या ईमेल से करे। डेटाबेस हमने ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है, SQLite। तो अगर आप SQLite या कोई और डेटाबेस ये पर डेटाबेस नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप गूगल का फायरबेस कनेक्ट कर सकते हैं, सुपरबेस कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप एंटी ग्रेविटी के साथ फायरबेस या सुपरबेस कैसे कनेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट। अभी हमने चूँकि SQLite यूज़ किया है जिसमें इसने प्रिज्मा का यूज़ किया है साथ में,
तो ये हम इस पे ऑथेंटिकेशन ऐड करते हैं, देखते हैं हमें ये क्या कहता है। अभी हमने इसको ऑथेंटिकेशन के लिए बोला है, एजेंट ये रीड कर रहा है और इसके बाद ये इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। अब टास्क में आप देखिएगा एडिट कर रहा है टास्क को। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये टास्क में क्या है। ये देखिए टास्क हमने ओपन किया तो ये क्या कर रहा है कि क्या चीज़ें इसने ऐड की। पहले 13 थे तो अब इसने और ऐड की इंस्टॉल ऑथेंटिकेशन पैकेजेस। अब क्या किया इसने, ऑथेंटिकेशन पैकेजेस को इंस्टॉल किया, अपडेट किया प्रिज्मा स्कीमा को, क्रिएट किया एपीआई रूट हैंडलर्स फॉर ऑथेंटिकेशन एंड पार्ट्स। तो उसके बाद इम्प्लीमेंट प्रॉक्सी किया, फिर उसने क्रिएट रजिस्टर्ड एंड लॉगिन पेजेस कंपोनेंट किए, रजिस्टर्ड और लॉगिन पेजेस को के कंपोनेंट क्रिएट किए, फिर अपडेट किया साइड बार कंपोनेंट टू शो यूजर प्रोफाइल। अच्छा, जो हमारा साइड बार था उसको भी इसने अपडेट किया कि वहाँ पे यूजर की प्रोफाइल नजर आए, साथ साथ आपको टास्क की डिटेल भी दे रहा है। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए ये कंप्लीट 14 से लेके 23 तक इसने ये काम ऑथेंटिकेशन के लिए कितने टास्क इसने परफॉर्म किए ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी ये देखेंगे ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की चेकलिस्ट जो वेरीफाई कर रहा है वो ये अभी इसने डिस्प्ले कर दिया टेस्टिंग मोड। ये अभी खुद टेस्ट कर रहा है कि जो इसने एक फॉर्म क्रिएट किए, साइन अप फॉर्म क्रिएट किया, ये काम कर रहा है। फिर उसके बाद लॉगिन फॉर्म भी टेस्ट करेगा और ये सारे 1 बाय 1 चीज़ें टेस्ट करने के बाद प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और उसके बाद हम खुद इसको टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही ये प्रोसेस इसकी टेस्टिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद मैं आपको रन करके कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि ये जो इनवॉइस जनरेटर ये इसने क्रिएट किया ये कैसे काम करता है। अच्छा, तो ये सारा जो वॉक थ्रू था, जो एजेंट कर रहा था इसकी टेस्टिंग, ये अभी कंप्लीट हुआ और अब हम इसको देखते हैं। ये देखें, ये अभी आपकी जो चेक लिस्ट वेरिफिकेशन की थी ये सारी देखें चेक हो गई कि इसने एक एक चीज़ को चेक किया बड़े प्रोफेशनल तरीके से और ये पूरा वॉक थ्रू इसने कंप्लीट किया और फिर हमारे हैंड ओवर किया कि अब आप खुद इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ पे इसने किया हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहले आ करता है लॉगिन का। सबसे पहले हम साइन अप करके देखते हैं कि ये साइन अप करता है, यानी हम लिखते हैं जी ऐसे शाहिद, हम इसकी ईमेल देते हैं 44@gmail.com, पासवर्ड दे देते हैं कुछ। अब ये कहता है कि पासवर्ड डज नॉट मैच, मैंने जानबूझ के इसको गलत पासवर्ड दिया तो हम इसको दोबारा से अब ये हम क्रिएट करते हैं अकाउंट। ये देखें अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। ये अब हमें लॉगिन की तरफ ले जाएगा। हमारा था शाहिद, मैं वो भूल ही गया, हमारा था sfzal 44@gmail.com, पासवर्ड हमने दिया था। ये देखें जी, ये अभी ऑथेंटिकेशन परफेक्टली काम कर रहा है। हमने सबसे पहले साइन अप किया और साइन अप के बाद हमने लॉगिन किया तो लॉगिन भी काम कर रहा है। साथ में ये देखें आपकी प्रोफाइल भी आ गई है कि शायद अफजल, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लाइट एक्टिव मोड है हमारा इसका। अच्छा, इसमें जो इनवॉइस है, इनवॉइस में इसने ये डैशबोर्ड दिया है। अभी डैशबोर्ड में हमारे पास कोई भी इनवॉइस मौजूद नहीं है। तो सेटिंग्स में हम देखते हैं कि इसने क्या दिया हुआ है। सेटिंग्स में हम आप यहाँ पे एज आ कंपनी जो ऐड करेंगे, कंपनी डिटेल, वो उसकी डिटेल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बिजनेस डिटेल यहाँ पे इसने ऐड दी है। फॉर एग्जाम्पल इसने एक खुद ही ऐड किया, हम इसी को जाने देते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कि हमारे पास ये ऐड होता है, यानी ये सारी चीज़ें हम सेव चेंजेस करते हैं। सेटिंग्स सक्सेसफुली चेंज सेव, ठीक है। ये हमारे पास एक हो गई है, कंपनी की डिटेल ऐड हो गई है, जो हमारी कंपनी है, जो इनवॉइस जनरेटर कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और उसके बाद अब हम क्लाइंट को ऐड करते हैं। तो क्लाइंट का नाम हमें दे देते हैं, यानी असद अली हमने क्लाइंट का नाम दिया, कंपनी ABC कर देते हैं। एड्रेस हम देते हैं एड्रेस हम दे देते हैं UAE, एड्रेस हम देते हैं रावलपिंडी पाकिस्तान। मोबाइल नंबर कुछ भी दे दें आप, 0318345678। बिलिंग एड्रेस आप ABC कुछ भी दे दें, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस दे दें। क्लाइंट को रजिस्टर, वो कहता है कि भाई प्लीज़ इंक्लूड। अच्छा, अब ये देखें, हमने ईमेल एड्रेस था तो हमने इसको दिया एड्रेस, ईमेल एड्रेस की जगह। तो भाई ये कह रहा है कि भाई @ लाजमी है, तो हम ईमेल एड्रेस दे देते हैं asad123@gmail.com। तो ये जब तक हम इसको ईमेल सही नहीं देंगे ये हमें मैसेज देता रहेगा। ये हमने ईमेल एड्रेस दे दिया, तो हम इसको रजिस्टर करते हैं। अब ये जो क्लाइंट है हमारा, ये
इस रजिस्टर्ड हो गया हमारे पास। अब हम इस क्लाइंट के नाम पे इनवॉइस जनरेट करते हैं। डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये देखिए इनवॉइस की सेक्शन, हम इसको क्लिक करते हैं, ऐड न्यू इनवॉइस करते हैं। इनवॉइस का इसने नंबर जनरेट कर दिया, डेट जनरेट कर दी। इनवॉइस का स्टेटस, अगर आपको उसने ऑलरेडी पे किया हुआ तो आप इसको पेड कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं, ओवरड्यू कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको ड्राफ्ट में रहने देते हैं। हम क्लाइंट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते, सेव्ड क्लाइंट से। अच्छा, अगर आपके पास क्लाइंट का सेव नहीं है तो यहाँ से आप उसका नाम और कोई ये कंपनी वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास असद अली सेव्ड है, हमने ये इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये सेव हो गया। अगर आपके पास क्लाइंट ऐड नहीं है तो आप यहीं से ऐड कर सकते हो उसे भी। तो यहाँ पे बिजनेस इंफॉर्मेशन सेंटर की है जो हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये हमने ऐड की हुई है ऑलरेडी, ये खुद उठा लिया है। अब हम देखते हैं कि हम इसको देते हैं कि वेब डेवलपमेंट, कोई हमने इसके लिए वेब डेवलप किया है, वेब डेवलप किया हमने, तो हमने इसके लिए वेब डेवलपमेंट की है। तो क्वांटिटी अगर हमने 3 की है, हम कहते हैं कि यूनिट प्राइस हमारे पास $200 है, तो ये हमारे पास 3 वेब की, ये खुद ब खुद ये $600 देगा। टैक्स हम अगर ऐड करना चाहिए तो टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। डिस्काउंट डालना चाहिए तो ये 10% डिस्काउंट के साथ, अगर डिस्काउंट डालेंगे तो ये 540 ये डिस्काउंट इसने दे दिया। तो ये हमारे पास इसकी हमने चीज़ें ऐड की। उसके बाद हम टर्म्स एंड पेमेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ में ये सब टोटल हमारा 540 दे रहा है डिस्काउंट ऐड करके। तो इनवॉइस में अगर हम मज़ीद डिस्काउंट देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो या सेव हम कर देते हैं इनवॉइस हमने सेव कर दी। अब ये देखें जनाब के इनवॉइस को जैसे ही सेव किया तो इसने कहा कि भाई आपकी ड्राफ्ट में आया, तो ये प्रिंटेबल यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब प्रिंट प्रीव्यू इसका नज़र आ रहा है, ये देखें कितनी प्रोफेशनल और परफेक्ट इनवॉइस इसने आपके लिए किया। अब आपको ये कह रहा है कि भाई आपके ड्राफ्ट में आया तो हम इसको पेड करते हैं। तो जैसे ही हम पेड करेंगे तो देखिएगा कि पेड की स्टैंप इस पे लग जाएगी। ये देखें ये पेड की स्टैंप आ गई है इस पर, हमने इसको पेड कर दिया। अब हमने इसको प्रिंट लेते हैं जी, यहाँ से प्रिंट आएगा, ये देखें जी ये इनवॉइस कंप्लीट प्रिंट हो गई। तो ये इनवॉइस देखें ये जनरेट। अब हम देखते हैं डैशबोर्ड पे जाते हैं कि भाई ये ऐड हुई है। अब ये देखें कि डैशबोर्ड पे इस क्लाइंट के नाम से हमारे पास ये इनवॉइस सेव हो गई है, इसका स्टेटस है पेड, और इसको यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब अगर कहता है कि आपकी इनवॉइस पेंडिंग है तो ये पेंडिंग इनवॉइसेस आ जाएंगी, पेड है तो पेड आ जाएगी, ओवरड्यू है तो ओवरड्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें ये आपकी इनवॉइस कितनी अच्छी यहाँ से आ जाएगी। क्लाइंट्स ये आपके ये मौजूद हैं, ये देखें। तो ये इनवॉइस परफेक्टली मुकम्मल इनवॉइस इसने जनरेट किया है। एक और हम इनवॉइस जनरेट करते हैं, हम कहते हैं कि जी जॉन ब्राइट के लिए हम इनवॉइस जनरेट करते हैं। कंपनी उसकी HH के लिख लेते हैं, ईमेल एड्रेस john@gmail.com। ऑप्शंस हमारा ये ऑप्शनल है, आप फ़ोन नंबर दें ना दे कोई इशू नहीं है। ईमेल यहाँ पे बिलिंग एड्रेस दे दें, जो भी बिलिंग एड्रेस आप देना चाहिए दे के रजिस्टर कर दिया क्लाइंट को। अब इसकी हम इनवॉइस, इस क्लाइंट की जॉन की इनवॉइस करते हैं। तो यहाँ से जॉन ब्राइट को हमने सेलेक्ट किया, इसकी हमने इनवॉइस, ये देखिए हमारी पहले 1001 थी, अब इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2 कर दिया। जॉन ब्राइट की इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के बाद हम इसको क्या कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे पास एक क्वांटिटी, एक सॉफ्टवेयर हमने किया इसके लिए $500 का, हमने इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया और ये हमने कर दी। अब यहाँ से हमारे पास पेंडिंग में जा सकते हैं, हम इसको मार्क एज पेंडिंग करते हैं। ये देखिए ये पेंडिंग में हम देखते हैं। अब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, ये देखें कि हमारे पास जॉन ब्राइट की पेंडिंग में पड़ी हुई है और जो असद अली की है ये हमारे पास पेड है। अब इसको हम पेंडिंग से हम इसको पेड में भी कर सकते हैं। जॉन ब्राइट की ईमेल तो अपडेट यहाँ से करते हैं इसको, तो यहाँ से मार्क एज पेड कर दिया हमने, ये देखिए मार्क एज पेड हो गया। अब डैशबोर्ड पे जाते हैं, ये दोनों पेड हो गई। तो ये देख लें जी कि कितनी ज़बरदस्त इनवॉइस इसने क्रिएट की है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया, थैंक यू।